अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज मिसिंग यू राइट नाउ। हु इज मिसिंग यू, हु इज थिंकिंग ऑफ यू। ठीक है, राइट नाउ अभी कौन आपको मिस कर रहा है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। ठीक है, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। थाती पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। चलें जी, हु इज मिसिंग यू, Who is thinking about you right now? कौन है जो अभी आपको सोच रहा है, आपको मिस कर रहा है अभी। ठीक है, ये रीडिंग आप जब देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे नंबर के स्टार्ट में, तो उनका मुझसे कॉन्टेक्ट हो जाएगा। हु इज मिसिंग यू राइट नाउ, हु इज थिंकिंग अबाउट यू। चलिए जी, कौन मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहा है। कार्ड हमें एक गाइडलाइन बताते हैं। हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ठीक है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है कि किसके दिल में क्या चल रहा है और अगले पल क्या होगा। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रही हूँ। कौन मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहा है, कौन कर रहा है मिस फाइनेंसेस। कौन मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहा है रिग्रेट। कौन मेरे व्यूवर्स को के बारे में सोच रहा है थर्ड पार्टी। कौन मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है सिंगल। कौन सोच रहा है मेरे व्यूवर्स के बारे में मास्क। कौन है जो मेरे व्यूवर्स के बारे में, मेरे व्यूवर्स को कौन याद कर रहा है प्लेयर। कौन मेरे व्यूवर्स को याद कर रहा है रोमांटिक फीलिंग्स, अनफिनिश्ड बिजनेस। ये मेरे पास पहले भी आया था एडिक्शन, और ये टेक्स्ट मैसेज सही है। अच्छा, कौन मेरे व्यूवर्स को सोच रहा है और कौन मेरे व्यूवर्स को याद कर रहा है। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके एक्स आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपको उनके बारे में कुछ पता है नहीं पता है, लेकिन ये इंसान आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। और इसको कभी कभी लगता है कि आप दोनों का मिलना नसीब में था, क्योंकि आप लोग मे भी किसी डेटिंग ऐप पे मिले हैं, या फिर आप ऑनलाइन मिले हैं, या किसी के थ्रू मिले हैं। ठीक है, इंसिडेंटली इत्तेफाक से आप इनसे मिले थे, आपका इनका फेयर चला, दोस्ती हुई, ऑल दैट, आप लोगों ने साथ काम करा। ठीक है, और क्या हुआ कि आप लोग लीज कांटेक्ट पे चले गए, कम कांटेक्ट है या फिर नो कांटेक्ट है। और ये इंसान आपके साथ गुजारे हुए मोमेंट्स बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। एक्चुअल में तो ये इस रिश्ते के बारे में सोच रहा है। इसने आज तक आपको खुल के नहीं बताया। इसने अपना आप आपकी तरफ इस तरह शो किया जैसे जस्ट लाइक अ प्लेयर, लेकिन इसने कभी भी अपना मास्क आपके सामने रिमूव नहीं करा। मतलब मैं वैसे मास्क नहीं करी, मतलब आप हिडन फीलिंग्स रखी अपनी रोमांटिक आपके लिए, कि इसको आपसे कितनी एडिक्शन है। ठीक है, कभी कभी इसको लगता है कि आपका और इसका अनफिनिश्ड बिजनेस है। इस रिश्ते पे ये इंसान काम करना चाहता है और इसको बहुत रिग्रेट है। ठीक है, कि इसने फाइनेंस को तरजीह दी और आपको बिल्कुल ही डिग्रेड कर दिया, मतलब बिल्कुल साइडलाइन लगा दिया, और आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको प्रायोरिटी में नहीं रखा। लेकिन फाइनली मुझे ये बहुत जल्द, आपके कोई पुराने मैसेजेस हैं जिससे ये पढ़ के आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे अभी एक और डेक से कि ये आपके बारे में क्या मीन्स, कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। ठीक है, वो अगर हमें इसमें नजर आ गया तो सही है, वरना फिर यहाँ से देखते हैं। हु इज मिसिंग यू राइट नाउ, अभी कौन मिस कर रहा है मेरे व्यूवर्स को। हु इज थिंकिंग अबाउट यू। चलें, फाइनेंस क्यों आया है, एट ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को बहुत मीन्स की बहुत एंजाइटी हो रही है कि ये अपने साथ काम में लगा रहा। मे बी इनको और आपका काम एक था, आप लोग साथ काम कर रहे थे, लेकिन हमेशा इन्होंने काम ही को तरजीह दी, आपको प्रायोरिटी में नहीं रखा, और अब इसको बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा है। रिग्रेट क्यों आया है, टू ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअली आप दोनों के रिश्ते में शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस है। सबसे बड़ा अलमिया ही यह है कि एक इंसान बहुत ज्यादा शाय है और एक इंसान थोड़ा बोल्ड है। तो जो शाय है वो अपनी फीलिंग कन्फेस नहीं कर पाता। थर्ड पार्टी क्यों आया है,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइनली आपको जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस रिश्ते में थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे रिमूव होती हुई नजर आ रही है। सिंगल क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, ये इंसान अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, ठीक है, और अब ये आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर हमारा ये है कि डू द एक्शन, ये एक्शन लेंगे, तो बिल्कुल ये मुझे अब एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते पे ये काम करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल आया है, ठीक है। मास क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स। 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। अच्छा जी, इनको लगता था कि आप इनको कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि हकीकत ऐसी कुछ भी नहीं थी। आपका कुछ और ही इस तरह का है। अभी आपको देखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, और लिटरली ये इंसान अब आपसे मिलने के लिए दुआएं कर रहा है। अच्छा जी, ग्रास इज ग्रीन क्यों आया है? 6 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा आपको कोई मिस कर रहा है अभी, और इसके माइंड में 24/7 आप है, ठीक है। ये देखें, स्टार आया है यहाँ पे, ये लिटरली आपको मिलने के लिए आपसे दुआएं कर रहा है। प्लेयर क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर किसी ने यहाँ पे किसी को चीट किया था, लेकिन फाइनली वो उसको उस पर बहुत रिग्रेट है, और आपने उसको इतना फैमिली फील करवाया है कि एक इंसान अपनी फीलिंग्स के आगे हार गया है। आपकी मोहब्बत के आगे लिटरली कोई हार गया है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स क्यों आया है? हाई प्रिस्टेस। आप पे बहुत जल्द रिवील होने वाला है किसी की रोमांटिक फीलिंग्स। आपकी कोई ख्वाहिश, दरीना ख्वाहिश पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। आपको बहुत जल्द पता लगेगा कि किसी के लिए आपके लिए किसी की तरफ से रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हैं। कोई कन्फेस करेगा अपनी फीलिंग्स, अपनी मोहब्बत। सडनली ये मैसेज मुझे आपकी तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। अनफिनिश्ड बिजनेस क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपको कोई स्टॉक कर रहा है, लेकिन परेशान इसलिए है कि आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा हाई कर ली हैं कि आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे। एडिक्शन क्यों आया है? एस ऑफ सोर्ड्स। किसी की रियलिटी, किसी की सच्चाई, किसी का कोई आके अपने आप को आपके पास क्लियर करना चाहता है। कोई बहुत ही हैंडसम, बहुत ही डिसेंट सा बंदा, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ही फायरी एलिमेंट है इसमें। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। ये आपके साथ इस रिश्ते में ग्रोथ चाहता है, ठीक है। द एम्प्रेस आया है, मे बी आप लोग ऑनलाइन मिले हैं, ठीक है, और अब ये आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं रिश्ते में, और आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आप अपने काम में बहुत विन विन कर रही हैं, ये इंसान भी अपने काम में बहुत अच्छा कर रहा है। पहले आप लोगों ने अपने काम को, अपने फाइनेंशियल, उसको इस इंसान ने तरजीह दी थी, लेकिन फाइनेंशियली ये इंसान सेट हो गया है और अब आपकी तरफ आ रहा है। टेक्स्ट मैसेज क्यों आया है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ सेलिब्रेशन आ रहा है। कोई अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको कंसिडर कर रहा है। किसी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फाइनली कोई आपको कंसिडर करता हुआ नजर आ रहा है। कोई इंसान को आपको बेतहाशा मिस कर रहा है, और उसको ये लग रहा है कि भाई आप उसके सोल में ट्विन फ्लेम है और वो आपसे कांटेक्ट करने वाला है। ब्रेकअप, आपके एक्स हो सकते हैं, ठीक है। एक और कार्ड लेंगे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास हीलिंग। ये जो कोई भी है, इनकी हीलिंग हो चुकी है और ये अब आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। चलें जी, यहाँ से हम ले लेते हैं एक सवाल और एक जवाब आप लोगों के लिए। चलें जी, आपका एक सवाल और एक जवाब। अवर वन ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी हमारा एक फर्ज है। We are born with only one obligation to be completely who we are, yet how much of our time is spent comparing ourselves to others dead and alive. हम सिर्फ एक जिम्मेदारी के साथ पैदा हुए हैं कि हम मुकम्मल तौर पर कौन है, फिर भी हमारा कितना वक्त दूसरों के साथ मवाजना करने में खर्च होता है, मुर्दा या जिंदा। बिल्कुल आप अपने ऊपर फोकस करें, दूसरों को डालें, बिल्कुल जस्ट गो टू हेल्प भाड़ में। अब लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इस बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी अपनी जात होनी चाहिए। आज की अफर्मेशन, हमारी आज की अफर्मेशन क्या है, यहां से यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तुम समंदर में एक कतरा नहीं, एक कतरा में पूरा समंदर हो।
बिल्कुल जी, जो लोग ये बात अगर जानते हैं तो फिर तो क्या ही बात है। आज की अफर्मेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। और ग्रेटिट्यूड करते रहिए, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रीडिंग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।